हम सिमाब मीर के ऑफिस आ चुके हैं, प्रोविडेंट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। अभी हम अंदर जाएंगे। अभी इसको आपने पूरा लगाना। ओके, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। गाइस, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज मेरी मैनेजर आयज़ा भी यहाँ पर मौजूद है। आयज़ा, सबसे पहले तो आपको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी ऑडियंस के साथ भी अच्छा है कि आपकी इंटरेक्शन भी हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं कि आपकी मैनेजर रिप्लाई नहीं करते। देखें यार, बहुत बिजी होती हैं, इनके पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, इमिग्रेशन की नहीं होते, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आयज़ा कोशिश करती हैं कि सबको रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, बेसिकली इस वक्त हम लाहौर में मैडम सिमाब मीर, जो कि कैनेडियन पाकिस्तानी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उनके ऑफिस के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। आज से 1.5 साल पहले मैं उनके घर गया था कनाडा में। मैंने उनके घर में गया था, उनका वहाँ पर सारा काम देखा था, तो मुझे उनका काम बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि बड़ा जेन्युइन काम कर रही हैं। तो मैं लाहौर में इस वक्त मौजूद हूँ और अभी हम उनके ऑफिस में जाएंगे और एक तरह से मैं उनके ऑफिस में छापा मारूंगा। मैंने उनको बताया नहीं है, ऑल ऑफ सडन मैं उनके ऑफिस में जाऊँगा, देखूंगा उनका स्टाफ कैसे काम करता है, वो किस तरह से काम करते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो आज चलते हैं सीधा मैडम सिमाब मीर के ऑफिस और एक छापा मारते हैं। आयज़ा, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? कुछ आपका कोई गिला, कोई ऐसी बात? नहीं, बस इतना कि थोड़ा सा वेट कर लिया करें मैसेजेस के रिप्लाई के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है मैसेजेस की, सेमिनार्स की वजह से। तो बाकी तो कुछ भी नहीं, लोग बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से और वो मैसेजेस बहुत करते हैं, तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है रिप्लाई के लिए। चलें आयज़ा, थैंक यू सो मच। और आयज़ा है भी लाहौर से ही हैं जी, तो ये एक अच्छा है कि इनकी जो है ये सारी चीज़ों को समझती हैं, पाकिस्तान में भी रहती हैं, तो आप भी कोऑपरेट करें इंशाल्लाह, ये भी करती रहती हैं। तो चलें, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अंदर जाते हैं, सीधा ऑफिस जाते हैं और आपको वहाँ की जो भी सिचुएशन है बताते हैं। आप लगा ही रखें कैमरा, चलें आ जाए। कैमरा लगा हुआ है, आ जाएं जी। आज इसको बंद नहीं करना, हम सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं क्या चल रहा है अंदर। अच्छा, ये जो लोकेशन है जी, आई थिंक ये आयज़ा, ये कौन सी लोकेशन है? ये अल हफीज़ एग्जेक्टिव गुलबर्ग मार्केट है क्या? ये गुलबर्ग 3 है। अच्छा, तो ये आप ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आएंगे तो आई थिंक 7th फ्लोर पे इनका शायद ऑफिस हो। अभी जाके देखते हैं, पता करते हैं। अभी ख़ुद भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी इनका ऑफिस हमें पता नहीं है कि हमने उनको बताया नहीं, तो प्रॉपर गाइड कर देते। हम बिल्कुल अचानक से जा रहे हैं अभी हम 7th फ्लोर पे आ चुके हैं और 7th फ्लोर पे उनका कहीं ऑफिस है, देखते हैं कहाँ पे है। ये 715 है, ये 713 है, ये 707 है। तो आगे चलते हैं। 7-11 वहाँ पर एक कन्वीनियंट स्टोर भी है जी, कनाडा बड़ा फेमस है। हम सिमाब मीर के ऑफिस आ चुके हैं, प्रोविडेंट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। अभी हम अंदर जाएंगे, अभी उनको पता नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, नॉक करना पड़ता है वैसे। इसको आपने पूरा लगाना। चलें चले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सर, हमने कनाडा जाना है, तो कैसे भेजेंगे आप कनाडा? अस्सलाम वालेकुम। आपको ना बस करवा देंगे, बाकी चीज़ें तो आपके पास। नहीं, हमने डन बेस पे जाना है। भेजेंगे डन बेस पे? ऐसे नहीं करते कोई पैसे वैसे लेके, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? नहीं, ऐसे काम होंगे। पक्की बात है? ना करने चाहिए। अच्छा, हाँ। तो और सामा भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हमारा सरप्राइज बुरा तो नहीं लगा? नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमने अपनी मैनेजर से प्लान किया था, आयज़ा के साथ हमने प्लान किया था कि हम आज छापा मारेंगे। हाँ। हम क्योंकि आपके घर हम तकरीबन 1.5 साल पहले मैं आया था कनाडा में, साउथ सरी में। तो वहाँ पर हम आए थे, तो मैं बता रहा था। उसके बाद हम सीधा आज लाहौर में आके हमने कहा यहाँ पे छापा मारते हैं कि ये डन बेस पे काम तो नहीं कर रहे कहीं। तो अभी सिमाब को तो नहीं पता होगा, फिर सिमाब इधर ही है? सिमाब अंदर बैठी हुई है। तो बिजी तो नहीं है? हाँ, नहीं बिजी नहीं है, चलते हैं। चलें अंदर? हाँ, इजाज़त है? चलते। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा हम ऐसे आए हैं? आर यू श्योर? चल आप, अच्छा आपका क्या रोल है यहाँ पर, क्या रोल है? एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट, आपका क्या? मैं मैनेजर हूँ क्लाइंट सपोर्ट में। और आपका नाम क्या है? अमार। अमार, मदीहा। मदीहा और अमार। अच्छा जी, मलीहा।
अच्छा, मलीहा हमारे वहाँ पर एक कोलीग भी हैं। चलें, अच्छा लगा आपसे मिलके। माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें ऐसे ही, लोगों को गाइड करें, जितना आपसे हो सकता है हेल्प करें। ये एक हेल्प भी है, ये इमिग्रेशन, ये हर कोई कर भी नहीं सकता इस चीज़ को। तो माशाल्लाह सी गाइस आर डूइंग ग्रेट, इसीलिए हम छापा मारने आए थे आज। बाकी अब चलते हैं, सिमाब मीर से बात करते हैं। ये क्या वैनकूवर दिखा रहे हैं आप वहाँ पर? हाँ। ये दिखाएंगे ज़रा, ये वैनकूवर है ना? थर्लो स्ट्रीट, ज़रा पीछे करना, ये मेरी स्ट्रीट है यार। आपने मुझे वैनकूवर की याद आ गई है मुझे। ये थर्लो स्ट्रीट, ये वो जगह है ना जहाँ पर मैं सारे अपने वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ करता हूँ। ये थर्लो स्ट्रीट है। मैंने बहुत ज़्यादा, ये आपने मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक वहाँ की याद दिला दी है। चलें जी, एक महीने बाद पूछते हैं अपने वैनकूवर, बड़ा याद आ रहा है। चलें यार, इससे पहले कि वैनकूवर की ज़्यादा याद दिलाएं, हम आगे चलते हैं। चले आ जाएँ। तो आप आगे आएंगे? इधर से। अच्छा, नॉक कर लें। अच्छा, सिमाब मीर अंदर बैठी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा लिखाइएगा ज़रा इनके ऊपर, कैमरा लगाएं ज़रा। ये हैं सिमाब मीर, जानते हैं इनको आप सारे? कैसा लगा आज आपको हमारा सरप्राइज? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपका एड्रेस बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। अच्छा, आयजा से बात करके। अच्छा, आपने कुछ 7-11 रखा हुआ है ना? 7-11। तो ये तो स्टोर है वहाँ पर, जो कन्वीनियंस स्टोर है। मुझे लगा कि 7-11 सुना हुआ है कहीं मैंने। 3-4 ऑफिसेस हमें इनिशियली मिले थे। हाँ। उनमें से हमें काची 7-11 ही लगा। आपको आप ज़रा बताएं कि 7-11 क्या है कनाडा में, क्यों उसको बार क्या है? 7-11 बहुत जो है एक कन्वीनियंस स्टोर है कनाडा में। वहाँ मतलब हर बेसिकली फ्यूल स्टेशन के साथ एक शॉप होती है कन्वीनियंस स्टोर। 24/7 ओपन रहता है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है उनका। तो अच्छा नाम है, हाँ, 7-11 हमारा नंबर है। तो उसमें टिम हॉर्टन्स भी टिम हॉर्टन्स मोस्टली होता है। हाँ जी। फिर समर में वो स्लर्पी वगैरह भी ले आते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर। स्लर्पी भी, पिज़्ज़ाज़, बिल्कुल। मतलब उसमें एक छोटा सा सेक्शन बेकरी का होता है, छोटा सा सेक्शन एक कॉफी शॉप का है। बिल्कुल। तो आपने मुझे कहा था मैं छापा मारूंगा, लेकिन मैंने देखिए मैं इनको बता रहा था नीचे जब खड़ा था मैं आयजा के साथ, अपनी मैनेजर के साथ, कि हम आज से 1.5 साल पहले आपके साउथ सरी में घर में आए थे। तो जब से हम आपके वहाँ पर मैं देख रहा था कि ये कैसा काम करती हैं, तो हमने यहाँ पर भी यही प्लान किया था कि हम यहाँ पर भी। अच्छा, ये वैसे हमारे साथ हम साथ आए हैं। मैं किसी और जगह बैठा रहा हूँ इस वक्त। यहाँ पर हम सेमिनार, आपको पता है सेमिनार्स करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में मैंने इनको बिना बताए, मैंने सुबह उठा हूँ मैंने कहा इनके ऑफिस जाएंगे अचानक से, और मुझे थोड़ा सा डर था कि आप पता नहीं होंगी नहीं होंगी, आपकी बिजी ना होगा सारा ऑफिस। अभी जाने निकलने लगे थे हम थोड़ी देर तक। अच्छा, आगे टाइम पे पकड़ लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा सिमाब, अभी तो ये है ना कि अभी चलें, अभी हम ये भूल जाते हैं कि हम साथ में सेमिनार कर रहे हैं। मैं आपसे वैसे 1-2-3 टिपिकल बातें करता हूँ। मेरा एक कज़न है, उसको कनाडा जाना है, पैसे बहुत हैं, एजुकेशन नहीं है, कोई डन बेस कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि आप कनाडा से हैं, आप तो कर सकती हैं। नहीं, आज से हम देखो, ये हमने जब से इस्टेब्लिशमेंट खोली है, मतलब ऑफिस सेटअप किया, बहुत सारे लोग इस तरह रोज़ आते हैं। अच्छा। जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जिनके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़, मिलियन ऑफ डॉलर्स भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रिफ्यूजिंग देम सर्विस। कि हम कहते हैं नहीं, आप कनाडा से हैं, आप तो लेके जा सकते नहीं, इस तरह पॉसिबल नहीं होता है। जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रॉपर क्राइटेरिया है, उसके तहत जो भी जाना चाहे वो हम उनको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन जो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और अक्सर लोग हमें ऐसे देखते हैं कि मतलब हम तो यहाँ गए थे, इधर गए थे, आपने जो है हमें वही कर दिया, हमारा दिल ही तोड़ दिया। मैंने कहा आपसे झूठ तो नहीं बोल सकते, जो आपकी प्रॉपर असेसमेंट है वही आपको बतानी है। तो जो जेन्युइन एडवाइस है अल्हम्दुलिल्लाह वही दे रहे हैं। और बेसिकली आपकी गलती नहीं है, जो लोगों के माइंड में ना एक यहाँ पर जो लोकल एजेंट्स है, कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने एक ऐसी मेंटालिटी बना दी है ना कि आप पैसा दे के विदाउट एजुकेशन वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो इसीलिए जब आपके पास आते हैं, आप कनाडा से भी हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी हो जाती है। हाँ जी, काफ़ी ईजी बना दिया है उन्होंने जाना। हालांकि जो है इतना एक प्रॉपर सिस्टम आपने फॉलो करना है, और उसको फिर उसके बाद आपने ट्रैवल करना है कनाडा। तो एक जो है जिसमें आप क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं, तो वो ज़रूरी है कि आपको पता हो, खुद अपनी पर्सनल अवेयरनेस भी हो, और आप जहाँ जा रहे हैं उनको भी नॉलेज हो अच्छी। तो सिमाब, अभी आपने यहाँ पर जो ऑफिस इस्टेब्लिश किया, तो आपने क्या यहाँ पर ही रुकना है या वापस आपका घर भी है वहाँ पर सारा? नहीं, असल देखें, अब हमारे 2 फंक्शनल ऑफिसेज होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, एक कैलगरी में, एक लाहौर में है। तो दोनों ही ऑफिसेज हम ये नहीं हो सकता कि हम एब्सेंस में अपनी प्रॉपर्ली रन कर सके, हमें टू एंड फ्रो मूव करना पड़ेगा। कभी हम कुछ टाइम यहाँ होंगे, कुछ टाइम वहाँ होंगे, लेकिन जिस टाइम हम वहाँ भी होंगे तो हमारी फिज़िकल प्रेजेंस नहीं, लेकिन वर्चुअल प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद रहेगी। ये हमारी हमने LCD यहाँ भी लगवाई है। जरा इसका LCD का क्या थी? इसका एक्चुअली ये जब हमारी एब्सेंस में जब मैं वहाँ से काम कर रही होंगी, तो फिर भी मैं वहाँ के सिस्टम से अगर कोई वॉक इन क्लाइंट आता है तो फिर उसके साथ बात हो सकेगी। ठीक है। बाहर भी एक मेन कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा,
और ये भी मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे क्लाइंट बैठ के मेरे से बात ठीक कर है। सकते हैं। अभी तो हम लाहौर के इनके ऑफिस हैं जी, इंशाल्लाह कैलगरी भी मैं आपको मैंने आपके बहुत ऑफिस में दफ़ा छापा बुलाया। मारूंगा किसी दिन। अच्छा, मैं ऐसा नहीं आता, आप मुझे बुलाएंगे मैं नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल अचानक से आऊँगा। और मैं इस चीज़ में बड़ा ब्लंट हूँ जी कि मैं अचानक से आता हूँ, चाहे मेरे साथ ये बड़ा साथ दे रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप ये सेमिनार्स में आपने मेरे से बड़ा कोऑपरेट किया। फर्स्ट टाइम नहीं है, आप बहुत दफ़ा यहाँ आ चुके हो। जैसे जितने लोग आते हैं हाँ। जो थैंकफुल होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं, अच्छा। सर्विसेज भी नहीं लेने आते, वो शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं कि आपकी टीम ने हमें स्कैम से बचाया चलें, है। शुक्रिया। तो आसिम भाई का शुक्रिया, आसिम भाई की वजह से ये हुआ है। तो आपकी प्रेजेंस यहाँ वाइफ, स्पिरिचुअल वाइफ यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। चलिए, तो बड़ी खुशी है कि अगर हमारी वीडियोस से, हमारे काम से अगर आपकी कोई हेल्प हो रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। अच्छा, ये है जी प्रोविडेंट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन ट्रांसफॉर्मिंग सर्विसेज इनटू एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सिमाब आपके, हाँ जी। ये हम दिखा सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। For sure। अच्छा, ये क्या है जी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? पाकिस्तान, हाँ जी, पाकिस्तान में अपने बिजनेस रजिस्टर करना हो, लीगल बिजनेस हो, अच्छा। तो देन यू हैव टू गो थ्रू दीज टू ये registration आपने प्रोसेसेस। ये उसकी पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन है, ये हमारी कनाडा की रजिस्ट्रेशन अच्छा, है, अच्छा। अल्बर्टा की। अल्बर्टा, हाँ जी, और ठीक ये है। मेरा लाइसेंस है जो अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सिमाब क्योंकि कनाडा से हैं, राइट? अच्छा, आप दिखा के नीचे आ जाएगा। सिमाब कनाडा से हैं तो इन्होंने वहाँ पर डेफिनेटली अपना जो पूरा कोर्स किया है इमिग्रेशन का, वहाँ पे कोर्स करना पड़ता है। फिर लाइसेंस इज़ अ वेरी टफ थिंग। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इमिग्रेशन का कोर्स करते हैं कनाडा में, लेकिन लाइसेंस नहीं ले पाते। इसके लिए आपको एक तो चेक एंड बैलेंस, आपके ऊपर जो हाथ होते हैं, सारी चीज़ें, हाँ, आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं, फिर ऑडिट होते हैं आपके हर साल, आपने साल होते हैं। CPD मुझे पता है, बहुत tough होता है उनको, होती हैं। आपके ऊपर बिल्कुल, पूरी नज़र रखनी बहुत होती है। ज़्यादा जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स इसकी लेना भी मुश्किल है और रखना भी मुश्किल है। तो अकाउंटेबिलिटी होती है जी, हर साल इसकी अकाउंटेबिलिटी, एक एक केस जो उन्होंने किया होता है, एक पैसा जो उन्होंने लिया होता है, सारी की सारी। अच्छा, पाकिस्तान में इट्स डिफरेंट सिचुएशन, यू कैन डू वट एवर यू वांट, नो वन इज़ गोना आस्क यू कि आप ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं, किसका कैसे काम कर रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कनाडा में एक प्रॉपर इसका एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। अकाउंटेबिलिटी, हाँ। आपके फंड्स भी मॉनिटर करते हैं, आपके बिल्कुल। हर चीज़, आप पे रैंडम ऑडिट भी हो सकता है कि कभी भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लें, कभी भी आपसे कभी अचानक से मैंने सुना कि वो छापा मारते हैं कि पूरी टीम आती है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई किसी का अच्छा सर्विस नहीं दे रहा तो कंप्लेन हो जाती है। मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं वैनकूवर में, रिलेटेड केसेस होते हैं, तो फिर बॉर्डर सर्विसेज आप पे आके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं आपके। इस चीज़ से आप खुश हैं? ये अच्छा काम ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जैसा कि स्कैम बहुत बहुत बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से जो है वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि हम पे भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए, बाकी लोगों पे भी रखा जाए। कहना है कि अच्छे से काम होना चाहिए, हलाल तरीके से, साफ सुथरा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और मैं बल्कि आज ही सोच रही थी आसिम कि ना दूसरे जो कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स एडवर्टाइज पहले कर रहे थे, उन्होंने रोक दिए हैं। मतलब बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है आपकी कैंपेन के साथ कि जो प्रॉपर जो चीज़ें हो सकती हैं अब वो एडवर्टाइज हो रही हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी कमी आ गई है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तो केसेस आ जाते हैं। चले आगे चलते हैं, हम आपके ऑफिस का बाकी थोड़ा सा दिखा सकते हैं अराउंड। चलें, लेट्स गो जी। सॉरी हमने आपको बताया नहीं है, हम इसी तरह से रखना चाह रहे थे सारा सिलसिला। चलें, और ये आपका जी यहाँ का मेरे ख्याल में जब क्लाइंट्स आते हैं वेटिंग एरिया यहाँ पर, तो सारे बैठते हैं यहाँ पर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कहाँ सिमाब आपका अभी ये लाइसेंस नंबर आपका लिखा हुआ है जी। एक होता है एजेंट, आप आगे एजेंट को अगर देना, एक वो नंबर होता है। इसमें भी बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जो कुछ कंसल्टेंट्स कनाडा में होते हैं ना, वो आपको अब तो CIC नाम हो गया, CICC, वो वहाँ पर आपको रजिस्टर कर सकते हैं, आपको एक नंबर देते हैं। सो उसमें वो क्लेम करते हैं कि वी आर कंसल्टेंट्स और लॉयर्स, तो उस बेस पे वो आपको, ये भी एक स्कैम है। जस्ट बी वेरी केयरफुल। मैं आपको आई डोंट नो समझा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। आपका एक एजेंट होता है जो अगर आपको अलाउ होता है, जैसे मैं रजिस्टर्ड हूँ CICC के साथ, तो मुझे अलाउड है कि मैं किसी इंडिविजुअल को अपना एजेंट रजिस्टर कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उनका काम नहीं है, लीगली वो अलाउड नहीं है कि वो एडवाइस दे सकें, किसी से पैसे ले सकें। वो सिर्फ आपको केस रेफ़र कर सकते हैं एज एन एजेंट। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ है। एजेंट्स वो अगर बताते भी हम एजेंट हैं तो वो समझते हैं कि आप फुली सर्विसेज आपके अंडर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लीगली कनाडा गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती। राइट, आई होप इस बात को आप समझ चुके हों जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस वक्त तो टाइम कम है। अच्छा, ये लाइसेंस नंबर है, और पहले इसका नाम था IRCC, ये भी मैं क्लियर कर दूं, इसका नाम CICC अब हो चुका है जी, कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। और आई थिंक अब इसका जो कोर्स होता है, अगर आपने कनाडा का कंसल्टेंट बनना है तो आपको
ओंटारियो टोरंटो में जाके कोर्स करना है? नहीं, ऑनलाइन भी हो जाता अच्छा, है, online बट 2 years का ऑलमोस्ट जो है ना टाइम फ्रेम लगता है। फिर उसके बाद आपने License। बाकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई है, इसमें English तो बहुत सारे लोग वो भी मीट नहीं कर नहीं कर पाते। पाते, मुझे हाँ, पता तो है, मेरे उसके बहुत सारे बाद फिर clients आपने आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, आपका फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस। मैं जब आया तो मुझे वो वैंकूवर की फुटेजेस नजर आई, तो मुझे वो हमने थोड़ा सा connect ये बिल्कुल मुझे सारी वो याद आ गई। हाँ, Summer ये का- बुराट स्ट्रीट है, अभी ये बुराट स्ट्रीट जा रही है। हाँ जी, समर्स हमारे मोस्टली इधर गुजर गए हैं, तो वो तो कनाडा आप का उसको summer याद हमें- रखने के लिए ना सही। वो नसीब नहीं हुआ इस लेकिन दफा। आपने मुझे याद दिला दिया ठीक ठाक वो समर की सारी। समर तो आपको पता है जी, कनाडा का समर, वैंकूवर का ख़ास तौर पे Best summer पूरी दुनिया में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके अलावा ये कनाडा है जी, यूनाइटेड स्टेट्स का भी आप कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम का भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन जो सारा जिसमें सारा आता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं जी? विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, रेफ्यूजी क्लेम, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जी। इसके बारे में कोई वीडियो बनाएंगे, आई थिंक बनाई होगी हमने ऑलरेडी, डिस्कस की होगी हमने। इन्फॉर्मेशन तो हमने दी हुई है मोस्टली। तो ये वाला काम जो होता है इट्स इन कनाडा, Within Canada, विद when इन you get कनाडा, तो there। ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑब्वियसली वो नहीं। मैंने देखा है जो ज़्यादातर विजिटर वीज़ा पे जाते हैं ना कनाडा, तो वो ये रेफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं, और कनाडा हाँ जी, है ना, ऐसा ही कर है? सकते हैं अगर कोई सीरियस उनका प्रॉब्लम हो। हाँ। लेकिन क्योंकि हम हमारी कंपनी दोनों जगह से ऑपरेट करती है, तो फिर वो हमारी सर्विसेज जो है वो यूनिवर्सल हैं, क्योंकि हम वहाँ भी हमारे क्लाइंटेल है और यहाँ पे भी अभी शुरू हो रही है, तो वो इसीलिए सर्विसेज सारी। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा मोटे मोटे पॉइंट, रेफ्यूजी क्लेम और असाइलम, क्या डिफरेंस है इसका? असाइलम इज सेम एज यू रेफ्यूजी क्लेम। अगर आपका कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है बेस्ड ऑन योर रिलीजन, बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, सहाफ़ी हैं, लॉयर हैं, कोई उनको जान का खतरा है, प्रॉपर्टी का इशू है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो वो जाके कनाडा में कह सकते हैं कि भाई मेरी लाइफ जो है वो तो आप सेफ मुझे पनाह नहीं दें यहाँ है, पर। पनाह दें, या फिर मैं अपनी बिलीव्स जो है उनको फ्रीली वो नहीं कर सकता, अपनी बिलीव्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। Right। तो मुझे कनाडा में रहना है, तो फिर उसकी बेस पे आप क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग विजिटर वीज़ा पर वहाँ पर आते हैं और असाइलम क्लेम करते हैं। असाइलम इतना ज़बरदस्त एक सिस्टम है कि आई थिंक आपको वो 2 साल का टेम्प्रेरी एक वर्क परमिट देते हैं ओपन, जब तक केस चलता रहता है। केसेस बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं, मोस्टली केसेस, कुछ केस तो वो अभी इनका टाइम फ्रेम बहुत फास्ट है। राइट, इट्स इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है डेफिनेटली। वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कैसा मसला चल रहा हो। स्टडी अब्रॉड ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अक्सर जो यंग हैं, जो 18 साल के लोग हैं, बच्चे हैं, जो जिन्होंने मिनिमम 12 क्लासेस की हैं, 10+2 ICT जो भी यहाँ पर होता है, उन बच्चों को मैं कहता हूँ स्टडी का ट्राई करें। स्टडी की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, SDS कैटेगरी में अप्लाई करें तो ये बहुत अच्छी रेशियो है। उसके अलावा आपका आता है स्किल्ड इमिग्रेशन, जिनके पास कोई स्किल है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप IT इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट में हैं, HR ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसमें आपकी पूरी फैमिली जा सकती है और ख़र्चा तो मेरे ख्याल में ना होने के बराबर, आपने जैसे अपना फंड शो करनी है, ऐसा ही? जी, फंड्स वो तो आपके अपने आपके अपने पैसे आपने देने नहीं है किसी को। बहुत ज़बरदस्त है जी, इसको ज़रूर आप देखें। इसमें एक्सप्रेस एंट्री आता है, PNP आता है, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। फिर फैमिली इमिग्रेशन से आप इसको आप थोड़ा सा हल्का सा फैमिली इमिग्रेशन तो कनेक्टेड है कि जिस भी क्राइटेरिया के अंडर कोई कैंडिडेट जाता है, फैमिली उसकी साथ वन वे और अनदर या पहले ग्रेजुअली या बाद में ज़रूर आती है। क्योंकि फैमिली कनाडा बड़े इस बात के बारे में सीरियस है कि फैमिली इकट्ठी रहनी चाहिए। तो चाहे स्टडी वीज़ा हो, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप तो ऑब्वियसली है ही सेंटर्ड फैमिली इमिग्रेशन पे। अदरवाइज़ फैमिली वीज़ा है, ये वर्क परमिट है, इसमें भी आपका वाइफ और बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं, स्टडी में भी हो जाते हैं, स्किल में भी हो जाते हैं, असाइलम में भी हो जाते हैं। तो ये सब फैमिली इमिग्रेशन हर चीज़ का वो मिक्सचर है कि जहाँ भी इमिग्रेशन होगी फैमिली होगी। ठीक है, एक आपके पास आ गया विजिटर वीज़ा, एक आपके पास आ गया वर्क परमिट। मुझे एक मिसिंग लग रहा है, ये वो किधर डन बेस का, कहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा उसका, कहीं नहीं करते आप वो लोग? नहीं, क्यों हम नहीं करते, अब नहीं करते। मतलब देखें, गारंटी ये कॉमन सेंस की बात है कि हम तो एम्बेसी नहीं है, हम वहाँ नहीं बैठे, हम वीज़ा स्टैम्प नहीं करे, तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो स्टैम्प लगेगी? हम सिर्फ लगा नहीं वहाँ पर, हाँ जी, तो 100% गारंटी और श्योरिटी तो होती ही नहीं किसी चीज़ की ना। हम वो लमसम अमाउंट लेके इस तरह से प्रोसेस करते हैं, हम अपनी सर्विस फी चार्ज करते हैं, उसके एवज हम ये गारंटी ज़रूर देते हैं कि हमारी तरफ से सर्विसेज में या कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। और क्लाइंट सिर्फ वही रिटेन करते हैं जिनकी फ़ाइल में कोई ग्राउंड होते हैं, जिनकी वीज़ा का चांस होता है। जॉब बेस पे कोई नहीं प्रोग्राम आप नहीं, तो जो होता है, लेकिन उसके अलावा डन बेस पे जो है। रियली गुड, इट हैज़ टू बी रियली ट्रांसपेरेंट। आई लाइक व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे आपके ऑफिस में विजिट किया। और मैं आपको बात क्लियर करता चलूँ,
कि सिमाब मुझे इनका काम अच्छा लगा है, इसीलिए मैं कनाडा से इनके साथ भी आया हूँ, इनके घर भी गया था, यहाँ पर भी मैंने एक तरह से उधर भी छापा मारा था, यहाँ भी मारा है, मैं कैलगरी भी अचानक से मारूंगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखें इंसान, पैसा ऐसी चीज़ है ना, इंसान को बड़ी मिस्टेक्स कराता है। कल को कभी भी ऐसा होता है तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, कुछ भी इनसे कोई ऐसी मिस्टेक होती है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि जो आपके अगेंस्ट भी खड़ा होगा अगर आप कोई ऐसी चीज़ होगी। मैं खुल के कहना चाहता हूँ ये बात। कहूँगी कि हो जाओ, मतलब होना चाहिए, ऐसे ही होना, जो सही बात है, जो हक है वो हक बिल्कुल है। बिल्कुल। चलें अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में आपका यहाँ पर स्टाफ का किचन का थोड़ा सा एरिया है और आगे वॉशरूम है। चले वहाँ वॉशरूम है। आई थिंक इतना ही ऑफिस इतना काफ़ी होता है। आपके क्लाइंट्स यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पर आप होंगी, तो ये आपका स्टाफ माशाल्लाह से मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और एसी वैसी सही चल रहा है जी यहाँ पर? सही है। तो आपने कोई नीचे कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई वीगो गाड़ी, कुछ भी ऐसा नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम मतलब हम थ्रेटेंड ही नहीं फील करते कि कोई हमसे आके बदतमीज़ी करे। हम काम ही मतलब पहले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ बता देते हैं। अगर मतलब ये भी बता देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़, रिस्क क्या है, कितना रिस्क है, ये सब कुछ हम पहले ही प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देते हैं। डन बेस पे हम करते नहीं हैं। पैसे हम लोगों के लेके रिटेन नहीं करते, कोई ऐसे पैसे होल्ड नहीं करते जो हमें वापस ना करने हो। तो फिर कार्ड से हमने क्या गपशप लगाने के लिए तो कार्ड रखना। ठीक है। उसामा भाई, आपको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर सामने लेके आना चाहें तो। अच्छा, ये उसामा भाई हैं जी, सिमाब के हस्बैंड हैं, और आई एम श्योर कि इनको थोड़ा सा सरप्राइज़ लगा होगा आज हम यहाँ पर आए हैं। उसामा भाई, मुझे आपका सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बड़ा ट्रांसपेरेंट लगा, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, छोटा सा एक है। और मुझे ये कलर आपका जो है ना, वाइट लाइट बड़ी अच्छी लग रही है सारी। आपके हाँ किस तरह से मंडे टू फ्राइडे आपका ऑफिस होता है, किस तरह से चलता है, लोग कैसे आते हैं, किस तरह अपॉइंटमेंट लेते हैं आपकी? हम जो है ना जी, ऑफिस के जो यूजुअल टाइमिंग जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 5 ही है। और क्योंकि यही ऑप्टिमल जो बिज़नेस आवर्स हैं, इसी में लोग आते हैं अपना जो बिज़नेस के लिए, एडवाइस के लिए। और ये हमारे एक और टाइम भी है, जब हम कनाडा मूव कर जाते हैं तो फिर हम जो अपना जो टाइम है ना उसको दिन 1 बजे से रात 9 बजे कर देते हैं। तो उसके लिए उससे ये होता है कि हमारे स्टाफ को भी थोड़ी आसानी हो जाती है, और ये कि हमारे लिए भी फिर हम क्योंकि तो रात को फिर काम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 12 आवर्स का डिफरेंस है कैलगरी के साथ ना, तो हम रात को 3 बजे उठ के काम उधर स्टार्ट करते हैं और दिन में तकरीबन 12 बजे तक करते रहते हैं। और मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि इवन अगर हम यहाँ ना भी हों तो ये जो रूम आपने अंदर जिसमें आप सिमाब से मिले, या ये बाहर रूम है जिसपे ये वैंकूवर की अभी ये स्लाइड्स चल रही थी, तो ये मेकशिफ्ट कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं। अच्छा। हमारी वर्चुअल प्रेजेंस लाइक ऑन स्क्रीन हवे, जब हम उधर ऑफिस में बैठते हैं तो इधर सारा कुछ हम मौजूद होते हैं। एनीबडी कैन जस्ट वॉक इन एंड टॉक टू अस। इस रूम में करना चाहे, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात करनी है जो वो चाहते हैं कि ज़रा इन्फो जो है, बल्कि रहनी भी चाहिए प्राइवेट, जो इन्फो होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो अगर हमने मेंटेन करनी हो, तो फॉर दैट वी हैव दिस स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम। तो इट डजंट मैटर कि हम पाकिस्तान में हैं या नहीं है, यू कैन जस्ट वॉक इन एंड टॉक टू अस। राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी क्लियर कर दूँ कि जब मेरी मैनेजर आपको मैसेजेस के रिस्पॉन्ड करती है, मैं भी जब करता हूँ कभी कभी, तो देखें आप जब किसी भी कैनेडियन कंसल्टेंट, अच्छा लोकल की पहले बात करता हूँ, आप लोकल के पास जाएंगे ना, उनसे बात करने, आप उनसे टाइम लेंगे तो टाइम की बड़ी वैल्यू एक होती है, तो आपसे डेफिनेटली चार्ज करते हैं बात करने के। ऐसे डॉक्टर के पास भी जाएँ वो भी फीस लेता है। ये कैनेडियन कंसल्टेंट्स है, जब आप इनके पास आएंगे बात करने तो आपको पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। तो क्योंकि अक्सर लोग गिला करते हैं वहाँ पर अपॉइंटमेंट का सिस्टम, अपॉइंटमेंट होती है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करके ही जो कैनेडियन कंसल्टेंट जहाँ पर मुझे पता है जहाँ तक, वो उनकी जो फ़ी होती है जी, वहाँ पर आप वैसे उनसे नहीं मिल सकते। कम से कम 150 से $100 के बीच में उनकी एक फ़ीस होती है बात करने की, कंसल्टेशन की। तो ये चीज़ आप कम से कम मेरे पास ना लेके आया करें कि आपने नंबर दिया और के पैसे मांग रही हैं, तो भाई ये तो होता है। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डील कि आप अगर किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, वो भी कैनेडियन से, आप अगर कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, बात करें, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर टाइम। उनकी टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आप उनके टाइम की वैल्यू करेंगे, वो आपके टाइम की वैल्यू करेंगे। ऐसा मतलब जनरल कन्वर्सेशन के लिए हर दफ़ा अपॉइंटमेंट मैं देती भी नहीं हूँ। अगर कुछ किसी को बेसिक हेल्प चाहिए होती है ना, जैसे फ्रॉड प्रिवेंशन है, तो कोई मुझसे शेयर करता है कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, डॉक्यूमेंट्स ये ठीक है, एडवाइस देते हैं, तो वो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि फेक है या ठीक है, इसको प्रोसीड करें।
कोई केस स्पेसिफिक होती है तो फिर वो सर्विसेज में शामिल होती है, लेकिन वो भी बेसिकली ये मैं सिर्फ अपना एक आपको अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोग जब मेरे पास वापस आते हैं तो मुझे भी वो चीज़ थोड़ी सी इरिटेट करती है कि मेरा आप नंबर मांगते हैं, हम दे देते हैं, कोई मसला नहीं, हम नंबर दे देते हैं इनका के। बाकी ये आपके और उनके बीच में बात है, अगर आपको फ्री दें तो उनकी मर्ज़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि देता है। बाकी ये आपके और उनके बीच की बात है। मेरे ख्याल में उसामा भाई आपका माशाल्लाह मुझे ओवरऑल ऑफिस बहुत अच्छा लगा, आपका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। हम इसकी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है और अचानक से मैं माजरत चाहता हूँ आपके ऑफिस में हम अचानक से आए। इट्स ऑल गुड। आसिम तो थैंकफुल, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम, आपके पास तो थोड़ा टाइम है हर जगह देने के लिए, तो आपने जो है वो निकाला, आपने हमें विजिट किया। इट्स ऑनर, बिग ऑनर फॉर अस एंड मोस्ट वेलकम। वी आर वेरी हैप्पी। इंशाल्लाह मैं दोबारा यू आपका अपना ऑफिस है, आप जो मर्जी आए, आप जितनी दफ़ा मर्जी आए, मोस्ट वेलकम। नहीं आसिम, मैं मतलब आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो मार्केट में जो आपकी जो कैंपेन्स हैं और उसकी वजह से अभी तो हमने स्टार्ट किया है और उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हम एज्यूम कर रहे थे कि वो तकरीबन 6 माह बाद आना स्टार्ट होंगे, वो कुछ हफ्तों में आना स्टार्ट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि आपको फीडबैक इस तरह से नहीं मिलता जो हमें लाइव मिलता है, तो हमें ज़्यादा इस बात का आइडिया है कि लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं, कितने खुश हैं वो, क्योंकि यहाँ आके लोग हमें बताते हैं पर्सनली। सर्विसेज नहीं भी किसी ने लेनी होती तो वो कभी मिठाई लेके आ जाता है, कभी कोई गिफ्ट लेके आ जाता है कि आप लोगों की वजह से हमारी थोड़ी आसानी हुई है, तो हम बहुत वो करते हैं। तो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत डिजर्विंग है। अगर आप किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहें, G7 कंट्रीज़ होगी, डेवलप कंट्रीज़ में, बट दे डोंट नो द प्रोसीजर एंड जो डायरेक्शन दिखाने वाले भी लोग ठीक नहीं हैं, गाइड करने वाले ख़राब कर देते हैं, जिनके चांसेस होते हैं उनको ख़राब, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते, प्रॉपर उनका काम नहीं करते, तो वो अच्छे जिनका हो भी सकता है उनका भी नहीं हो पाता। जैसे तो छोटी सी ना मैं आपको हल्की सी शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। एक भाई थे ना हमारे इधर की जगह, वो अमेरिका और सब जगह पे घूम के आए हुए थे, इधर लाहौर के ही हैं। तो उन्होंने मुझे अपना केस बताया कि मैंने 1.5 साल से अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, कम से कम साल 1.5 साल से। तो मैंने कहा आपका रिप्लाई नहीं, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या बात है। उन्होंने लोकल एक बंदा है उनसे करवाया था, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब मैंने कहा आप उनसे GCMS नोट्स निकलवाएं, अच्छा उन्होंने मना कर लॉगिन नहीं दिया, लेकिन समहाउ हमने उनका GCMS नोट्स निकलवाए, उनका अप्लाई खाली लेटर्स गए हुए थे। तो इससे आपका केस सारा ख़राब होता है ना। आपने कुछ और चीज़ें डाली थी, कवर लेटर भी। स्टोरी इस तरह के लाखों केसेस हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं और डिफरेंट किस्म के, मतलब एजुकेटेड लोगों के लिए उन्होंने अलग स्कैम बनाए हुए हैं। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो बेचारे थोड़े अनपढ़ होते हैं, नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए जो वो डिफरेंट किस्म के स्कैम्स हैं। राइट, बहुत सारे स्कैम्स हैं जी। बट जस्ट बी वेरी केयरफुल। आप इनके पास भी आएँ, आप किसी के पास भी जाएँ, डू योर ऑन रिसर्च बिफोर गोइंग टू एनी कंसल्टेंट। अपनी रिसर्च करें, देखें कौन सा प्रोग्राम कैसे काम करता है, आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी प्रोफाइल क्या कहती है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें आप देख के फिर आप जाएँ। जब आप कंसल्टेंट से बात करेंगे, उनको भी ईजी लगेगा कि ओके ये बंदा पढ़ के आया सारा, आपको भी आसानी लगेगी, फिर आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। बेस्ट वेबसाइट कौन सी आप खुद ही बता दें। GIC.gc.ca। अच्छा, इसका नाम Canada.ca अपडेट हुआ है, तो ये दोनों आप डालेंगे तो सेम ही आप GC.ca, तो आपको सीधा उधर लेके जाएगा। अगेन गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आप बड़ा सपोर्ट करते हैं हमें, ये हम सेमिनार जो करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट मिल रही है। ये अलग बात है कि हमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं जी, आप सबके सामने हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेमिनार्स बड़े जो है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम इनको कर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सिमाब, थैंक यू सो मच टीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा, आपके ऑफिस में हम आ जाएँ। चलें आप सबसे मिलते हैं अपनी, अच्छा इस जगह का एड्रेस, क्योंकि मैं यहाँ पर आता रहूँगा, बार बार आऊँगा मैं, जब तक मैं यहाँ पर तकरीबन 10-12 दिन तक हूँ, और मैं सिर्फ आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स के ऊपर बात भी करूँगी कुछ वीडियोज़ के थ्रू। ये जो ऑफिस है जी, ये हमने बाहर बताया पहले, ये 711 ऑफिस फ्लोर है, ये 7वां फ्लोर है ये। और ये जो जगह है ये गुलबर्ग मार्केट है, कौन सी? फिरदौस मार्केट के ऑपोजिट है गुलबर्ग। फिरदौस बताइए सामने। जी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो MM आलम रोड है, जो अलीज़ेब रोड को जहाँ ये दोनों रोड्स मिलती हैं, ये उस कॉर्नर के ऊपर बिल्डिंग है फिरदौस मार्केट के पास। तो इस बिल्डिंग का नाम है अल हफीज़ एग्जीक्यूटिव, और इसमें जो ऑफिस है वो फ्लोर 7 है और ऑफिस नंबर 11 यानी कि 711। राइट, 711 को ज़रूर आप सर्च कीजिएगा। ये कनाडा में एक बड़ा पॉपुलर एक कन्वीनियंस स्टोर है। एनी हाउ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स डेफिनेटली अ लॉन्ग वीडियो, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ टू वॉच दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अपना पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद जी। थैंक यू।